दोस्तों, मैं अमित और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं रोमांचक और डरावनी कहानियां। आज की कहानी आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी और आपके होश उड़ा देगी। यह कहानी है अजय की, जो एक ट्रक ड्राइवर था और जिसने एक भयानक रात में एक ऐसी अजीब और डरावनी घटना का सामना किया जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अपने आप को संभाल लीजिए और इस डरावनी सफर की शुरुआत करते हैं। रात के भयानक अंधकार को चीरते हुए अजय का ट्रक तेज रफ्तार से भाग रहा था। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी और रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता बिल्कुल खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को दूर करने की नाकाम कोशिश करती हुई आगे बढ़ रही थी। अजय को आधी रात के बाद ही गाड़ी ड्राइव करने का मजा आता था, क्योंकि ज्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती, जिससे उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता। ऐसे वीरान रास्तों पर उसका रोज का आना जाना लगा रहता था। हालांकि आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात थीं, लेकिन अजय किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी वह उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफी डरावना होने के बावजूद वह बेफिक्र होकर तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसके बगल में उसका बेटा ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोया था। गुजरात की बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अंबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते समय एक हादसा हो गया। दरअसल घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अजय ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। टायरों की कर्कश आवाज के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में पेड़ों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रहे थे। जंगली जानवरों की आवाजें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थीं। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाजों से डरा रहा था। अचानक लगे ब्रेक के कारण अजय के बेटे की गहरी नींद उड़ गई। क्या हुआ पिताजी? बेटे ने चिंता जताई। उसकी आवाज में कंपी थी। गाड़ी पंक्चर हो गई है। और क्या, तू उठ गया है तो टायर बदलने में मेरी मदद कर ले। कोई घबराने की बात नहीं है, हमारा ट्रक अभी जवान है। अजय ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हुए कहा। जी पिताजी, कहकर करण आसपास के जंगलों में नजरें घुमाता हुआ पिता की हेल्प करने लगा। जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उनकी ट्रक के अलावा वहां कोई भी वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफी एकांत और डरावना माहौल था। अजय ने गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर बदला। किसी अनहोनी के चलते दोनों ने गाड़ी में बैठकर अपनी जगह ले ली। अजय को केवल इसी बात का डर था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे, मगर भगवान की दुआ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाओं से पेड़ पौधों में सरसराहट उत्पन्न हो रही थी। ढलान से उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई, तभी सामने का नजारा देखकर अजय की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह कोई छोटे से कस्बे का बस स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ताने कोई स्त्री खड़ी थी। हॉरर मूवी के जैसा नजारा देखकर अजय बुरी तरह सहम गया। पापा जी, कोई लुगाई खड़ी लागे है। हाँ पुत्र, होगी कोई दुखियारी। अजय ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़े वह स्त्री अपनी चूड़ियों की खनक बिखेरती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। अजय को गाड़ी रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की अजय की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही, क्योंकि उसने अपने छाती तक घूंघट ओढ़ रखा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे थोड़ा अगले गांव तक ले जाइए साहब, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है। अजय को उस पर रहम आ गया। इस स्त्री को आधी रात में घर से बाहर निकलना पड़ा। जरूर कोई बड़ी मुसीबत में हो सकती है। ऐसा सोचकर अजय ने अपने बेटे कर्ण से कहा कि बेंजी को बोल दे, पीछे बैठ जाए, अगले गांव पर उतार देंगे। कर्ण ने उस स्त्री से बात करने के लिए खिड़की से बाहर सिर निकाला, मगर वह रहस्यमय स्त्री न जाने कहां गायब हो गई। पिताजी, वो औरत तो कहीं नजर नहीं आ रही। करण परेशान होकर बोल उठा। खिड़की खोलकर पीछे देख ले एक बार।
अजय की बात मानकर उसने पीछे का नजारा देखने के लिए ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। करण की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वह तो पीछे बैठी है पिताजी। उसने बात भले ही अजय से कही थी, लेकिन जैसे वह खुद को भी यकीन दिला रहा था। राहत की सांस लेते हुए अजय ने गाड़ी की गति तेज कर दी, जबकि कर्ण की अब नींद उड़ चुकी थी। वह मन ही मन सोच में डूबा था कि एक औरत इतनी जल्दी आखिर कैसे गाड़ी में चढ़ सकती है, वो भी बिना आवाज किए। अजनबी स्त्री किसी छलावे की तरह गाड़ी में बैठी थी और हमें भनक तक न लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद अजय के जहन में वो बात आई कि उस लुगाई को जहां उतारना था वो गांव तो पीछे चला गया है, कि तभी अचानक उसके पैर ब्रेक पर दब गए। अरे करण, उस औरत को उतारना था, ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई है। देख देख, वो पीछे सीट पर सो तो नहीं गई। करण ने फिर से खिड़की खोलकर पीछे देखा। उसकी आंखों को दूसरी बार झटका लगा। वह हड़बड़ाकर बोल उठा, पिताजी, वो लुगाई तो गाड़ी में नहीं है। अजय ने करण को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात कर दी हो। क्या बात करता है? ठीक से देख, कोने में बैठी होगी छुपकर। अभी तो देखा ठीक से मैंने, वो ट्रक में नहीं है। फिर तो लागे है, जब गड्डी धीमी पड़ी तब उतर गी लागे। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी अजय की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका सवाल जैसे उसके ही गले में अटक कर रह गया। अजय इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द अब घर पहुंच जाना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी कहीं रुका नहीं। लगातार तेज रफ्तार से ट्रक भगाता रहा। कर्ण की सर्द हवाओं के कारण नींद लग गई थी। हॉलीवुड की किसी भूतिया स्टोरी में नजर आने वाले मंजर उसकी आंखों के सामने नमूदार हो रहे थे। अजय ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ में अपने घर टेक दी थी। अजय हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। उसकी बीवी सब्जी लेने का बहाना करके बाहर निकल गई और करण अपने दोस्तों से मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद अजय को बड़ी जोरों की प्यास लगी। फ्रीज से बोतल निकालने के इरादे से उठने लगा, तभी सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों के सामने नीचे फर्श पर खून से सने नंगे पैरों के निशान देख उसकी हलक से आवाज ही बंद हो गई, जैसे उसकी सांसें थम गई। उसी वक्त सकपकाए अजय ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। उसके बदन में खौफ की सिहरन दौड़ गई। सुर्ख रंग के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे अजय की जैसे जान निकल गई। तू यहां कैसे आ गई? तू तो रास्ते में ही उतर गई थी। मैं क्यों उतर जाती भला? तुमने ही तो मुझे अपने साथ बुलाया है। अब तो मैं तेरे घर में घुस गई हूं, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। उस घूंघट वाली औरत ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। अजय की घिघी बंध गई और उसका पूरा शरीर पसीने में तरबतर हो गया। तुम क्या चाहती हो? अजय ने कांपते हुए पूछा। मैं चाहती हूं कि तू हमेशा के लिए मेरा हो जाए, औरत ने एक भयानक आवाज में कहा। अजय ने देखा कि औरत का चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी मुस्कान इतनी भयावह थी कि अजय का कलेजा कांप उठा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तेरी हलक से जबान खींच लूंगी, घूंघट वाली औरत ने अजय का गला पकड़ते हुए कहा। तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। और छुरी कहाँ है? मैं बताती हूं क्या करना है। छुरी से अपनी जांग चीरो और मेरे सिर के बाल काटकर उसे अपनी जांग में सी लो। मैं वहीं रहूंगी। ना चाहते हुए भी अजय को उसका हुक्म मानना पड़ा। उसकी जिंदगी पोजेस्ट हो चुकी थी। कराहते हुए अजय ने अपनी जांग में चीरा मारा और उस चुड़ैल के बाल काटकर चमड़ी के अंदर सिल दिया। उसकी हर हरकत के साथ दर्द की एक लहर उठती, मगर उसने दर्द सहते हुए सब किया, क्योंकि उसे अपनी जान का डर था। उसके बाद वह बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल अजय के साथ उम्र भर उसकी घरवाली बनकर रहने लगी। अजय की असली पत्नी को डराकर चुड़ैल ने कभी उसे अजय के करीब नहीं आने दिया। अजय दिन ब दिन दुबला होता गया। उसकी हालत बद से बदतर होती गई और एक दिन अचानक ही लोगों ने उसे अपने कमरे में मरा हुआ पाया। उसकी लाश पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वही खौफनाक डर था जो उसने पहली बार उस चुड़ैल को देखा था। अब भी लोग कहते हैं कि अजय की आत्मा उस चुड़ैल के साथ उसी घर में भटकती है, इंतजार करती हुई कि कोई और उसे इस जाल से मुक्त कर सके।
तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित रहें।